अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हजरात खैर व आफियत से होंगे। आज मैं आपके सामने एक ऐसा मौजू लेकर के हाजिर हुआ हूँ जिसके बारे में ना तो मैं ज्यादा इल्मी मयार रखता हूँ और ना ही मैं ज्यादा जानकारी रखता हूँ। बस आपके सामने उसी के रिलेटेड एक मौजू लेकर के आया हूँ और जिस मौजू को मैं अपनी जबान में कहता हूँ कि आखिरकार काम आया तो मुसलमान काम आया। जिस तरीके से सभी हजरात को मालूम है कि अभी प्रयागराज यानी इलाहाबाद के अंदर एक मेला चल रहा है जिसको महाकुंभ मेला कहा जाता है। महाकुंभ मेले के अंदर जब शुरुआत हुई थी महाकुंभ मेले की, उस वक्त ये बात मीडिया ने खूब दबाकर चलाई थी कि मुसलमानों के हाथ का आप खा भी नहीं सकते और पी भी नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने मुसलमानों के हाथ का खाया तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये बात मीडिया ने खूब दबा के चलाई थी। ना तो किसी मुसलमान को महाकुंभ में दुकान लगाने की इजाजत थी और न ही किसी को जाने की इजाजत थी। अब मैं आपको बताने आया हूं कि आखिरकार काम आया तो मुसलमान काम आया। जिस तरीके से सभी हजरात को मालूम है और मीडिया और खबरों के जरिए से पता चलता है कि महाकुंभ मेले में एक भगदड़ मची है जिसमें कई लोगों की जान गई और कई लोग घायल हुए। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि कई लोगों की जान गई और कई लोग घायल हुए, वाकई ये दुखद घटना है, लेकिन मैं आपको बताने आया हूं कि आखिरकार काम आया तो मुसलमान काम आया। अब ये बात है कि जब वहां भगदड़ मची तो वहां आए हुए मेहमान बहुत ज्यादा परेशान होने लगे। जब उनकी परेशानी देखी तो इलाहाबाद के और प्रयागराज के मुसलमानों ने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए, यहां तक के मदारिस और मसाजिद के भी दरवाजे खोल दिए ताकि वहां आया हुआ मेहमान आराम कर सके और आराम से रह सके। और वहां आए हर मेहमान को उन्होंने बिस्तर भी दिए और उनके खाने का भी इंतजाम किया और पीने का भी इंतजाम किया और चाय शरबत वगैरह का भी इंतजाम किए गए। अब मैं आपको बताने आया हूं कि आखिरकार काम आया तो मुसलमान काम आया। उसी भगदड़ के अंदर पुलिसकर्मी भी खामोश हो गए और पुलिसकर्मी भी नाकामयाब रहे। यहां तक कि जो मीडिया धर्म भ्रष्ट कर रहा था वो तो एकदम से गायब ही हो गया। मैं आपको बताने आया हूं कि आखिरकार काम आया तो मुसलमान काम आया। आखिरकार ये बताने आया हूं कि जब हज के दौरान यानी काबे के इर्द गिर्द शहर मक्का में बहुत ज्यादा भीड़ लगती है, वहां पर ऐसी कोई हरकत देखने को नहीं मिलती, ऐसी कोई भगदड़ देखने को नहीं मिलती है। वहां पर तकरीबन 14 से 15 लाख लोगों की भीड़ 2400 घंटे मौजूद रहती है, वहां पर ऐसी कोई हरकत नहीं होती है। और उसी 15 लाख की भीड़ में तकरीबन 5 से 6 लाख लड़कियां और औरतें भी शामिल रहती हैं। तो ऐसी कोई छेड़खानी का मामला कोई सामने नहीं आता, ना ही ऐसा कोई मुकदमा दायर होता है। मैं आपको बताने आया हूं कि आखिरकार काम आया तो मुसलमान काम आया। मैं आपको बता देता हूं कि जो प्रयागराज और इलाहाबाद के मुसलमानों ने किया है वाकई वो काबिल तारीफ है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिखाई हुई सीरत है। हमने हुजूर की सीरत को पढ़ा, हुजूर की सीरत को सुना और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को सुन करके ये हुस्ने अखलाक सीखा कि हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे घर में आया हुआ जो भी मेहमान है, जिस धर्म का भी है, वो हमारा मेहमान है। और इस बार फिर एक बार इलाहाबाद के मुसलमानों ने ये चीज बताई पूरे हिंदुस्तान को कि आज भी गंगा जमुना तहजीब इलाहाबाद के अंदर हमें देखने को मिली। मैं आपको बताने आया हूं कि आखिरकार काम आया तो मुसलमान काम आया। ये बात अल्लामा इकबाल ने काफी वक्त पहले कह दी थी। मजहब नहीं सिखाता हमें आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता हमें आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा।